अभी मेरे से पहले बोल कर गए। मेरे साथ इस मंडल जोन इंचार्ज में, मेरठ मंडल के जोन इंचार्ज बहुत ही सम्मानित मनोज कुमार जाटव जी, उन्हीं के साथ पंचासीन बहुत ही सम्मान व आदर के योग मेरे छोटे भाई सतपाल पेपला जी, जो वो भी मेरठ मंडल के जोन इंचार्ज हैं, और अमित गौतम जी, उन्हीं के साथ हमारे यहाँ मंच पर विराजमान बाबू विजय सिंह जी, महेश प्रजापति जी, दिनेश काजीपुर जी, ये भी मंडल जोन इंचार्ज हैं और 2 जिलों को देख रहे हैं। इन्हीं के साथ मंचासीन बहुत ही सम्मान व आदर के योग रवि जाटव जी, अनिल गौतम जी और जगरूप जी, ये भी 2 जिलों को देख रहे हैं और ये भी मंडल जोन इंचार्ज हैं। इन्हीं के साथ हमारे यहाँ पर श्री कृष्ण इंदौरिया जी, प्रकाश चंद बादल जी और मेघानंद जी, ये भी 2 जिलों को देख रहे हैं और मंडल जोन इंचार्ज हैं। और इनके साथ पंचासीन हमारे 6 जिलों के जनपद के जिला अध्यक्ष भाई देवेंद्र भारती जी, भाई वीरेंद्र जाटव जी, भाई मोहित आनंद जी, भाई मांगेराम जाटव जी, भाई कमल राजन जी, और भाई जो हमारे इस जनपद के जिलाध्यक्ष हैं और आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई दीपक बोस जी। इन्हीं के साथ बहुत सारे हमारे पूर्व में दर्जा राज्य मंत्री श्री दयाराम सेन जी, श्री अजीत पाल जी, श्री पन्नालाल कश्यप जी और तमाम साथी जो मंच पर बैठे हैं, उनके साथ ही हमारे पार्टी के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता मेरे भाई धर्मवीर चौधरी जी और उनके साथ पूर्व विधायक वहाब चौधरी जी, तमाम साथी पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे लक्ष्मी सिंह जी, कुलदीप ओके जी और हमारे सतीश सागर जी, इन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को सींचने का काम किया है। साथियों, आज इनके साथ ही मेरे सम्मुख बैठे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, विधानसभा कमेटी और उनके साथ ही उनके साथ चलकर आए इस श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने मेरे दूर दराज से तमाम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सभी पदाधिकारी वाम से बीबीएफ और बसपा के जिन लोगों ने आज शिरकत की है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी लंबे विस्तार से आपके बीच में बात रखी है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अगर बाबा साहब की सही बात आप जानते हैं, अगर बाबा साहब में सही आस्था आप लोग रखते हैं, तो आपको करना क्या है। देश के हालात पर आपने देखा, आज देश के हालात किस कदर खराब है। विशेषकर माइनॉरिटीज के लोग, दलित समाज के लोग और यहाँ रहने वाले ओबीसी समाज के लोग, अपर कास्ट के गरीब लोग बड़े परेशान हैं। कुछ तबके ऐसे हैं जो मौज मार रहे हैं। लेकिन साथियों, देश के हालात को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता है जिन्होंने माइनॉरिटीज के लिए काम किए, लेकिन उसका बखान करने का काम कभी नहीं किया। साथियों, ओबीसी समाज के लोगों को, गरीब लोगों को, जिनके द्वार पर कोई वोट मांगने नहीं जाता, उन्हें भी मंत्री बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी थी। साथियों, आप लोग जानते हैं आज ओबीसी समाज का 96% 95% वोट लेने वाला दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी उनके लिए क्या कर रही है, ये उन्हें स्वयं सोचना चाहिए। पाल प्रजापति, कश्यप सेन, सैनी समाज के लोगों, गुर्जर जाट समाज के लोगों, सोचो, विचार करो। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कुछ कहा नहीं था, देने से पहले कभी कहती नहीं है, काम करके दिखाने का उनके पास मादा था। सरकार बनते ही, मैं 1995 की बात कर रहा हूं, जब पहली बार हम सत्ता में आए थे, आप सब लोग जानते नहीं होंगे, माइनॉरिटीज के लोग इधर आए हैं, मुस्लिम समाज के साथियों को पता भी नहीं होगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सत्ता पर आते ही तीसरे दिन एक आदेश पारित किया था, और वो आदेश क्या था, बैकवर्ड समाज का सर्टिफिकेट अगर मुस्लिम समाज के लोगों को मिलने का काम शुरू हुआ है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। लेकिन हमारे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के भोले भाले लोग
भावुकता में बहकर दूसरे दल को वोट देने का काम करते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि बैकवर्ड का सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में एक पहला प्रांत था, एक पहली नेता थी आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने बैठते ही तीसरे दिन ये आदेश पारित कर दिया था। साथियों, इसके साथ ही हमारी बहन बेटी, हमारे बच्चों के लिए, मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए वजीफे की व्यवस्था भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने की थी। लेकिन बहुत सारे भावुक हैं, भावुकता में बह जाते हैं। एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि मैंने कलमे का शरीक हो गया, मैंने टोपी पहन ली और अब मैं तुम्हारा भाई हो गया। साथियों, ऐसे भाई नहीं हो जाते। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज के लोगों, जान जाओ, नहीं तो ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हम लोग तो भोगी हैं, हम लोगों ने तो बहुत संघर्ष किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब जैसे लोगों ने हमें तो रास्ता दिखा दिया। आपको भी देखने की जरूरत है और हमारी नेता आपको साथ लेकर चलना चाहती है। साथियों, आपको याद है आपके बच्चों के लिए शिक्षा का क्या काम किया किसी पार्टी ने? हमारी नेता ने एक काम किया। सर सैयद साहब के बाद, एएमयू के बाद अगर कहीं कोई यूनिवर्सिटी बनाई तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती देन है, जिन्होंने लखनऊ में एक अरबी फारसी उर्दू यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। साथियों, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को बहकाकर, हम आपकी भावुकता से खेलना नहीं चाहते, आपके लिए काम करना चाहते हैं। हम आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं। पहली गवर्नमेंट जब बनी थी तो वजीफे की व्यवस्था की थी, और जब दूसरी गवर्नमेंट बनी थी तो उस वजीफे को दुगुना करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया था। लेकिन बहुत सारे लोग ने कहा, दलित समाज के लोगों के साथ साथ ओबीसी समाज के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, आपको पहचानना पड़ेगा। एक ही नेता है आपके बीच में, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। और आज क्या होता है? आज अगर 10 बच्चों को नियुक्ति पत्र देना है, उनकी नियुक्ति पत्र देना है, तो मिनिस्टर एमएलए खड़े होकर उनकी मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। 2 बच्चों को नियुक्ति पत्र देना मेरठ में, और कार्यक्रम में लग गए उनके 50,000, 1 लाख, 2 लाख। साथियों, करोड़ों रुपया फूंक रहे हैं। ये मार्केटिंग के लोग हैं। मीडिया बंधुओं के साथी हमारे इधर हैं, वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसी मार्केटिंग करती है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती सच्चे दिल से संविधान का राज करना चाहती है। संविधान का राज अगर इधर हो गया तो जो आज चल रहा है ये कभी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपस में द्वेष भावना फैलाकर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लूटने का काम किया है। ओबीसी समाज के लोगों को ठगने का काम किया है। पाल प्रजापति कश्यप समाज के लोगों को ठगने का काम किया। और मैं क्योंकि आज जहां खड़ा हूं, यहाँ गुर्जर बाहुल इलाका में, उनको भी बताना चाहता हूं, आपको भी वोट तो दिया। आप कहते हैं कि हमें 90% वोट दे दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब आपके एमएलए जीत कर गए तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में आपके नुमाइंदे को मंत्री नहीं बनाया था। विरोध किसने किया था? हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जैसे बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों ने कहा कि अगर आपने गुर्जर समाज का वोट लिया है तो आपके मंत्रिमंडल में शोभा बढ़ाने के लिए कोई गुर्जर नहीं है। तो उन्होंने भी कहीं से पकड़ कर लाकर एमएलए को नहीं, किसी एक उनको आरएसएस के एक संघी आदमी को मंत्री बनाने का काम किया था। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, जब भी नहीं समझ पाते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आप नहीं चाहते आपके बच्चों का भविष्य में शिक्षा का उद्धार हो, आपके बेटा भी एमबीबीएस बने, इंजीनियर बने। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, आप सब लोग क्यों विचार नहीं करते, क्यों चिंतन नहीं करते? जब हम दलित प्रेरणा केंद्र पर आते हैं, जब यहाँ पर आकर हम अपनी बात रखते हैं, तो मैं सुनता हूं कि बहुत सारे लोग तो सुनकर चले जाते हैं, लेकिन जाकर अपने घर बैठ जाते हैं। साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती के विचारों को आपने देखा, सुना, पहचाना। 4 बार की गवर्नमेंट आप लोगों ने देखी। 4 बार की गवर्नमेंट में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने विकास के कार्यों के लिए, उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसी बाकी नहीं है। जिस पैरिस को आप देख रहे हैं, जिस पार्क में आप खड़े हैं, ये भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती की देन है, और पैरिस से कम नहीं है। जब आप लोग पहले जानते होंगे नोएडा को, इस क्षेत्र को